सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अनुपुरा मैथ्स। और हम सॉल्व कर रहे हैं 10वीं कक्षा की गणित और चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3, जिसके अंदर हमने जो है क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 चल रहा है। जिसके अंदर तो 3 और 4, जो क्वेश्चन 3 के अंदर 6 क्वेश्चन है टोटल, उसमें से हमने 4 तक कर लिए। इन दिस वीडियो वी हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। तो बैकग्राउंड के अंदर जो है हमने जो फोटो लगाई है वो एक ग्रेट मोटिवेशन है, एक एज ए स्टूडेंट लाइफ के लिए भी और हर किसी के लिए भी जो सोचते हैं कि हमारा कुछ नहीं होगा। सो स्ट्रेंथ इज ए लाइफ एंड वीकनेस इज ए डेथ। सो शुरू करें आज के क्वेश्चन को। तो देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, तो समझते हैं। अब समझेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर, क्या बोला इसने, भिन्न के अंश और हर, ठीक है, यानी कि अंश को कहते हैं इंग्लिश में डिनोमिनेटर और सॉरी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कहते हैं अंश को और डिनोमिनेटर हर को। देखो फिर से, तो अंश और हर दोनों में मैं 2 जोड़ दूं, ठीक है, कितने जोड़ रहा हूँ, 2 जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे 9/11 मिलते हैं। और यदि अंश और हर दोनों में कितना जोड़ रहा हूँ मैं, 3 है, ठीक है। 3 जोड़ दिए जाए तो हमें 5/6 मिलते हैं। तो हमें वो भिन्न निकालनी है। तो हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है, बहुत इजी है। देखो सबसे पहला तो मुझे हिंट मिला भिन्न। अब भिन्न को कैसे लिखते हैं, अंश और हर, यानी कि जो इस तरीके से लिखी हुई आती है वही तो भिन्न कहलाती है, ठीक है। तो हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, अंश और हर हमें पता नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे। देखो, तो जो पहला स्टेटमेंट है उसे हम लिखेंगे कि अंश और हर, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में 2 कितने जोड़ रहे हैं, 2 जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो हमें कितने मिल रहे हैं, 9/11, ओके, 9/11 मिलते हैं। अब देखना, अंश और हर हमें नहीं पता है, लेकिन अंश होता है ऊपर, हर होता है नीचे की तरफ, सॉरी। तो हमने लिख दिया कि माना अंश बराबर x, कुछ भी मान सकते हो, और माना हर बराबर y। तो अंश होता है ऊपर, हर होता है नीचे। इसी तरीके से तो भिन्न लिखते हैं। तो x में y, और अंश और हर इन दोनों में क्या जोड़ रहे हैं हम, 2 जोड़ रहे हैं। तो अंश में भी 2 जोड़ा और हर में भी 2 जोड़ा। तो हमें क्या मिलता है, रिजल्ट में मिलते हैं 9/11। तो पहले तो इसके सही भिन्न बना रहे थे, हमें इसकी एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि समीकरण तो हमें इसका बनाना पड़ेगा, द्विघात। तो देखो, अब हम यहाँ पे करेंगे वज्र गुणा, यानी कि अब देखो 11 का गुणा इससे होगा और y+2 का गुणा इससे। जब बराबर का निशान आता है तो होता है वज्र गुणा, और प्लस माइनस का होता है तो है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो 11 का गुणा हुआ y+2 से बराबर 9 का गुणा हुआ, सॉरी x+2 है, ठीक है, x+2 से, और इसका हुआ y+2 से। तो यहाँ पे x है। तो 11 का गुणा, देखो जब भी कोष्टक आता है तो इसका गुणा इससे भी होता है और इससे भी। तो 11x + 22, यानी 11 का गुणा x से वो 11x, प्लस है तो प्लस 11 का गुणा 2 से, यानी कि 11 का भाड़ा 2 बार बोला मैंने। बराबर में देखो 9 का गुणा y से हुआ 9y, और 9 का गुणा 2 से 18। अब देखना,
ये वाला तो एज इट इज रहेगा 11x। अब ये आएगा इधर, एक ये बहुपद है, एक ये बहुपद है, तो ये तो अपनी जगह से नहीं हिला। अब ये आया इधर, 9y आया इधर, तो प्लस में था तो बना बराबर के इस साइड में प्लस में था, तो जैसे ही इधर आया बराबर को पार करके तो बना माइनस में। अब ये इधर आ गया तो ये बराबर के बाद क्या रह गया, अकेला। तो अब ये गया इधर से, ये हो गए माइनस के, तो 11x माइनस के 9y बराबर में माइनस के 4। सो ये हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी दूसरी स्टेटमेंट तो बाकी है हमारी। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या थी, ये रही कि ये तो पहली वाली से हमने सॉल्व कर दिया। अब दूसरी क्या कह रहा है कि यदि हम अंश और हर अब दोनों में 3 जोड़ रहे हैं तो भिन्न मिलती है 5/6। तो अंश और हर को हमने x और y माना है। तो अब यहाँ लिखेंगे कि यदि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ रहे हैं, 3 अगर जोड़े तो हमें मिलता है 5/6 प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो देखो अब अंश और हर को हमने x और y माना है, तो अंश होता है ऊपर, हर होता है नीचे, यानी कि अंश में भी 3 और हर में भी 3, तो कितना मिलता है 5/6। तो इसको इसकी तरह बनाएंगे, सिंपल सा है। जो यहाँ पे रूल्स अपनाया वो का वो यहीं पे, तो देखिए देखो बहुत ही इजी तरीके से, यानी 6 का गुणा इससे होगा और y + 3 का गुणा इससे। तो 6 का जब गुणा किया मैंने x + 3 से, और 5 का गुणा हुआ y + 3 से। तो अब देखो जब भी कोष्टक आता तो बार बार बताया मैंने, इससे भी होगा और इससे भी, यानी कि 6x + 18 और 5y + 15। अब देखो ये अपनी जगह से नहीं हिलेगा, तो 6x के 6x, ये बराबर के बाद प्लस के थे तो इधर आए, अब माइनस। अब ये इधर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये भी बहुपद है और ये भी बहुपद है। अब ये इधर आया तो ये बराबर के बाद अकेला रह गया, और अब ये गया इधर तो माइनस के हो गए। तो मुझे क्या मिला, 6x माइनस के 5y और बराबर में माइनस के 3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब तो ठीक है, तो अब ये कर लिया हमने। अब इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 2 भी आ गई। अब इसका करेंगे हम प्रतिस्थापन। तो करते हैं सॉल्व। अब लिख देता हूं मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारी 11x माइनस 9y बराबर -4, और इक्वेशन नंबर 2 है ये रही 6x माइनस के 5y बराबर -3। तो करें सॉल्व इसे हम। कौन सी विधि अपनानी है, तो मेथड है प्रतिस्थापन। कौन सी मेथड है, विच मेथड वी आर यूज टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, सो सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो प्रतिस्थापन विधि हम सॉल्व करेंगे इसमें। तो कोई भी एक समीकरण ले लो और इसका कर लो प्रतिस्थापन, तो एक लो या दो लो। जैसे कि हम लेते हैं समीकरण नंबर 1, तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 का प्रतिस्थापन। ठीक है, तो देखो समीकरण 1 का कर लेते हैं प्रतिस्थापन। समीकरण 1 लिखा 11x माइनस 9y बराबर -4। अब ये और बराबर के बाद जो संख्या होती है ना, उसको एज इट इज ही लिखो। ओके, माइनस के हो प्लस के, अब ये इधर जाएगा तो किस में बदलेगा, प्लस में। अब x को अकेला बनाना है तो 11 को भाग में भेजना पड़ेगा, क्योंकि दोनों आपस में चिपके हुए, इसका मतलब क्या है, गुणे में है, तो गुणे में है तो भाग में। एग्जाम में इस तरीके से एरो मत बनाना। सो x बराबर -4 + 9y बटे 11। ये हो गया मेरा समीकरण नंबर 3। हो गए। तो अब देखो समीकरण 1 का तो मैंने प्रतिस्थापन किया, जिससे क्या मिला, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 का मान किस में रखूंगा मैं,
2 में सिंपल। तो देखिए, तो हम लिख देंगे कि समीकरण जो 3 है इसका मान 2 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 3 तो ये रहा, अब 2 लिख देते हैं हम। 2 है 6x माइनस 5y बराबर -3। अब देखो x का मान ये मिला मुझे -4 + 9y बटे 11, तो जहाँ पर भी x है इसको कॉपी कर देंगे। अब देखोगे 6 तो मैं लिखूँगा, x के स्थान पे ये आ जाएंगे, तो 6 के 6 ये हो गए -4 + 9y बटे 11 -5y बराबर -3। देखो कोष्टक है तो इससे भी गुणा होगा और इससे भी होगा। सो यहाँ पे आ गए -24 + 54y बटे 11 -5y बराबर -3। अब देखो कि मैक्सिमम जो इक्वेशन आप जब सॉल्व करते हो ना, आपकी गलत ही होती है। जैसे अब आपको पता है कि ये भाग में तो गुणा में जाएगा, लेकिन ये जो 11 है ना, इन दोनों के नीचे, इनके नीचे नहीं है, तो यहाँ से भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं हो तो 1 मानेंगे। अब होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का गुणा इससे होगा, तो ये तो नंबर मुझे एज इट इज मिलेगा। कैसे मिलता है तो आज समझ लो। तो 1 का गुणा हुआ मेरे -24 + 5y से, ठीक है, और माइनस इसके साथ हो गया। अब 11 का गुणा होगा 5y के साथ, तो 11 का गुणा हो गया 5y के साथ में, और 11 का गुणा 1 से बराबर में -3। तो देखो 1 का गुणा इनसे हुआ, देखो कोष्टक में आता तो इससे भी होगा और इससे भी। तो 1 का गुणा हुआ तो -24 + 5y, और सॉरी 5y नहीं है 54 है, सॉरी 54y, और -55y बटे 11 -3। तो अब ये भाग में तक आ जाएगा गुणे में। तो -24 + 54y -55y बराबर -3 × 11। अब देखो कि ये दोनों सेम है, ये भी और ये भी, इधर भी y इधर भी y, तो इसमें से ये घटाने की माइनस में से प्लस हो गए, तो माइनस के बड़े थे प्लस के छोटे थे, तो -24 -y। अगर कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, ठीक है, और बराबर में आ गए -33। अब 33 आए, अब ये कहाँ जाएगा, इधर में। सो -1y बराबर -33 प्लस के हो गए 24। अब देखो -1y बराबर अब 33। अब देखो इसमें से ये घटा तो मेरे पास में आ गए -9। तो वैसे आप यहाँ से माइनस को डायरेक्ट भी काट सकते हो, अगर समझ में नहीं आए तो आप क्या कर लो कि y बराबर -9 बटे -1, तो माइनस से माइनस कटा और y बराबर क्या आ गया 9, और y बराबर 9 आया। अब देखो y का मान तो मिल गया, अब x का मान निकालना है, तो x का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे इसका मान। तो लिख देंगे कि y बराबर 9 किस में रख रहे हैं, समीकरण 3 में, तो 3 लिख देंगे। x बराबर -4 प्लस के 9y बटे में 11। अब जहाँ पर भी y दिखेंगे 9 लिख देंगे। तो x बराबर -4 प्लस 9 × 9 बटे 11, तो x बराबर, अब देखो -4 प्लस 81 बटे 11, तो क्या मिला मुझे, 81 में से 4 गए तो 77 बटे 11, तो ये कटा, तो x का मान आया 7, ठीक है। तो y बराबर 9 आ गए और x बराबर 7 आ गए। तो अब ये क्वेश्चन सही है या नहीं, इसकी अगर जांच करनी है तो हमने जो फ्रैक्शन माने थे उसमें इसकी वैल्यू रख के देखते हैं। तो देखो जो फ्रैक्शन क्या थी हमारी, ये रही x+2 और y+2, तो x का मान कितना आया मेरे पास में, x बराबर 7 और y बराबर 9। इसमें रख के देखते क्या है, बराबर में जो वैल्यू दी हुई है इसके बराबर आते हैं या नहीं। तो देखो
x प्लस 2 वाई प्लस 2, एक्स का मान है 7 प्लस में 2 और y का मान कितना आया 9 प्लस में 2। क्या ये 9/11 के बराबर आ रही है? जोड़ दिया, 9/11 बराबर 9/11। दूसरी क्या थी? दूसरी थी ये रही, x प्लस 3 और y प्लस 3 बराबर 5/6। x कितने हैं? 7, x है 7 और y है 9। रख के देखते हैं, या तो गलत होगा या सही होगा। तो 7 आ गए प्लस के 3, x का मान, y का मान है 9 प्लस में 3 बराबर कितने आने चाहिए? 5/6। तो जोड़ दिया तो 10/12, 5/6, टेंशन मत लो, कटा 5/6 अपॉन 5/6। तो इसी के साथ इस वीडियो को भी करते हैं अपना एंड, और ये क्वेश्चन हो गया पूरा। कल करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला, ठीक है। तो आराम से वीडियो को देखिएगा, बहुत ही डिटेल से समझाया है। तो इस ब्यूटीफुल पिक्चर के साथ करते हैं एंड, और इससे पहले वाले जितने भी जो क्वेश्चन सोल्व करे वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, एग्जाम में हेल्प ही होगी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।